Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 20 में हम लोग पढ़े थे, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े थे। अब इसमें आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ हीट। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ materials to pass heat through them, they can be classified into two categories. मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी के आधार पर कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इस आधार पर मटेरियल को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। जो हीट को अलाउ करता है, परमिट करता है, अपने से होकर जाने देता है, वैसे मटेरियल को कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्टर ऑफ वैसे मटेरियल जो हीट को अपने से पास नहीं होने देता है, उसको हम इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। Metals utensils are good conductor of heat, so it is used to cook food. इसलिए जितने भी खाने की चीजें बनाने के लिए बर्तन का जो हम उपयोग करते हैं, जितने बर्तन होते हैं मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इसलिए मेटल्स का प्रयोग करके हम यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं जो खाना पकाने के काम में आता है। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे मटेरियल जो हीट को अलाउ करता है, अपने से होकर के परमिट करता है, वैसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गया ऑल मेटल्स, मोस्ट मेनली कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। ये सब ऐसे मेटल हैं जो गुड कंडक्टर है हीट के। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वैसे मटेरियल जो अपने से होकर के हीट को अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है, हीट को गुजरने नहीं देता है, ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है इलेक्ट्रिक करंट के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मटेरियल्स के थ्रू होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास करे, इस आधार पर मटेरियल को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों को दो वर्गों में बांटते हैं। वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे मटेरियल्स जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वैसे मटेरियल को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वैसे मटेरियल मुख्यतः मेटल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को, परमिट नहीं करते हैं कि उनसे होके गुजरे, ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वही सेम है वुड, रबर, प्लास्टिक, स्टोन एक्सेट्रा etc। अब ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल को हम कई वर्गों, मुख्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो हम पढ़ेंगे बारी बारी से। एक को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरे को ट्रांसलूसेंट मटेरियल और तीसरे को ऑपेक मटेरियल कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बारे में सबसे पहले हम लोग ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करें। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू ए मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू ए मटेरियल, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। मटेरियल्स को कितने लाइट को अलाउ करता है, परमिट करता है, किस एक्सटेंट तक लाइट को परमिट अलाउ करता है, इस आधार पर मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट और तीसरा हो गया ओपेक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। पदार्थ के इस प्रॉपर्टी को कितनी मात्रा में वो लाइट को अलाउ करता है, परमिट करता है, इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। Material that allow light to pass through them completely are called transparent material. वैसे materials
जो अपने से हो करके प्रकाश को, लाइट को गुजरने दे, पास करने दे, कहेंगे दोज मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। वैसे सब्सटेंस को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे उसके उदाहरण हो गए एयर, वाटर, ग्लास, शीशा एंड सम टाइप ऑफ प्लास्टिक। कुछ तरह के प्लास्टिक भी होते हैं जो कंप्लीटली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरे प्रकार में हम लोग आ गए, इसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शक। ट्रांसलूसेंट को कहते हैं अर्ध पारदर्शक। Materials that allow light to pass through them partially are called translucent material। वैसे materials जो लाइट को अलाउ तो करते हैं, परमिट तो करते हैं, लेकिन पार्शियली, आंशिक रूप से, थोड़ी मात्रा में, ऐसे सब्सटेंस को हम, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे वायली पेपर, तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर, मक्खन लगा हुआ कागज, जैसे फॉग, कुहासा, फ्रॉस्टेड ग्लास, रगड़ा हुआ घिसा हुआ ग्लास, ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। अब अगले के सबसे अंत में जो है ओपेक मटेरियल्स है, इसको हम डिफाइन करेंगे। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। वैसे मटेरियल्स जो अपने से होकर के लाइट को परमिट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, लाइट उनसे होकर के रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में, तो कहेंगे, इसको डिफाइन करके कहेंगे materials that do not allow light to pass through them। वैसे मटेरियल जो लाइट को अलाउ ही नहीं करते हैं, परमिट नहीं करते हैं, उनसे होकर गुजरने का बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मटेरियल को हम ओपेक या अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं, ओपेक मटेरियल। अब हम लोग इस चैप्टर में जो बाकी कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स है, उसको डिफाइन करेंगे। जिसमें पहला कीवर्ड्स है, बारी बारी से सब कीवर्ड्स को डिफाइन करेंगे। जिसमें पहला कीवर्ड्स है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहते हैं घुलनशीलता को, कितनी मात्रा में कोई पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, इसके आधार पर कि उसकी घुलनशीलता को हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। कोई सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो ये किसी लिक्विड में इसको डिसॉल्व करने देती है, जिसमें टेम्परेचर फिक्स होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। एक दिए हुए लिक्विड में जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी घट सकती है, बढ़ सकती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। अगला कीवर्ड्स का टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल। कहेंगे वैसे मटेरियल जो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, वैसे मटेरियल जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें मुख्यतः तीन है मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। इन तीनों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इन तीनों के मिश्रण से बने हुए सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करता है। तो पढ़े मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। वैसे मटेरियल जिनको एक चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। जिसके उदाहरण हो गए आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब अगला टॉपिक है तीसरा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, मटेरियल दैट डू नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। वैसे मटेरियल जो चुंबक के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित नहीं किए जाते हैं, ऐसे मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, स्टोन हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जांपल है। केवल 3 मेटल्स को अपनी तरफ चुंबक आकर्षित करता है, आयरन मेड थिंग, कोबाल्ट एंड कोबाल्ट मेड थिंग, निकेल और निकेल मेड थिंग्स। इन 3 मेटल्स को छोड़ करके बाकी किसी भी मेटल्स को चुंबक किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। अगला टॉपिक जो हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वे होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं। इनसे होकर के हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है।
इसको डिफाइन करेंगे, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे मटेरियल्स जो अपने से होकर के हीट और इलेक्ट्रिक करंट को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं अपने से होकर गुजरने के लिए, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये कंडक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हम पढ़ेंगे सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये जितने मेटल हैं ये सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, इसलिए इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और दूसरा सबसे अंतिम आज का टॉपिक है इंसुलेटर। वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को परमिट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, थ्रू देम पास नहीं करने देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वैसे मटेरियल जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट और हीट पास नहीं करता है, जो अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है, वैसे मटेरियल को इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर और बैड कंडक्टर के एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के, ये चैप्टर 5 अब यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 5 का जो सिलेबस था वो सारा हम लोग पढ़ लिए। अगले वीडियो में, ये वीडियो 21 है, अगले वीडियो में 22 में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पढ़ेंगे।